दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम प्रयागराज के मन कामेश्वर मंदिर पे हैं। मन कामेश्वर यानी मन के ईश्वर यानी मन के देवता, यानी कहा यह जाता है कि मन कामेश्वर शिव जी पर अगर आप सोमवार के दिन आ करके अगर कोई जो है मनौती जिसको कहते हैं यानी मन की अपनी आप आवाज अगर भगवान शिव से कहेंगे तो वह जरूर पूरी होगी। आज हम खड़े हैं मन कामेश्वर यानी शंकर जी के धाम में, और मैं आपको बता दूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप इधर देखिए, सामने जो है आज गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा के मौके पर जो है यहाँ गुरु की पूजा जो है की जा रही है। और श्रीधराचार्य महाराज यानी जो कामेश्वर की जो है मेन है, यानी जो है जो भंत हैं, वो अपना जो है यहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो है मैं आपको बता दूं कि अभी जो है सावन यानी जो है लगने वाला है, और 30 तारीख से सावन जब लगेगा तो इस मन कामेश्वर जो शंकर जी का जो धाम है, इस धाम में जो है पैर रखने की जगह नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ प्रयागराज में बहुत सारे जो है तीर्थ स्थल भी हैं, शिव जी के मंदिर हैं, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो मन कामेश्वर में एक तरीके से जो अनुभूति अगर होती है, अगर यहाँ आप शिव जी का दर्शन करेंगे और उसके बाद जो है हम एक बार कहेंगे अपने भाई से, पांडे जी से, पांडे जी थोड़ा सा यहाँ का दृश्य दिखाइए। ये सामने जो है माँ यमुना का किनारा, और यमुना के किनारे में जो है सामने संगम उधर दिख रहा है। और इधर हम आपको धीरे धीरे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आपका प्रयागराज का नया पुल, जो कि प्रयागराज से रीवा यानी मध्य प्रदेश को जोड़ता है। खूबसूरती है, तमाम सेल्फी पॉइंट जिसको भी कहते हैं, वो आप देख सकते हैं। तो तस्वीरें जो है मन कामेश्वर से और शहर की इतनी अच्छी तस्वीरें हैं, जिसका नज़ारा की अगर हम बात करें तो काफ़ी नज़ारा है। और मैं आपको बता दूं कि यह जो है जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जो है ये पीठाधीश्वर इस मंदिर के यानी जो है और श्रीधराचार्य जी महंत यहाँ के कुल मिलाकर के जो है आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जो महाराज जी जो है अपने गुरु की जो है पूजा वंदना कर रहे हैं। और वैसे भी आपको बता दूं कि गुरु जो है आपने पढ़ा भी होगा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए परिहारी गुरु आपने गोविंद दिवस, यानी कहने का तात्पर्य ये है, यह बहुत ही बड़ी बात है। बहरहाल आइए देखते हैं कि क्या महाराज जी बता रहे हैं। देखिए आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, और ये जो हमारे सनातन धर्म का जो है सर्वोच्च पर्व माना जाता है। गुरु वो होता है जो शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, और गुरु ही एक माध्यम ऐसा है जो परमात्मा की प्राप्ति कराता है। पहले गुरु ब्रह्मा जी थे, उसी से ये परंपरा चली आई है। और जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के चित्र का आज यहाँ पूजन हुआ है, और प्रत्येक वर्ष यहाँ पूजन किया जाता है। लाखों श्रद्धालु पूज्य महाराज जी के हैं, और सैकड़ों आश्रम पूज्य महाराज श्री के हैं, जहाँ अलग अलग जगह जगह पर पूज्य महाराज जी का पूजन अर्चन आज किया जाता है। उनके ही कृपा और आशीर्वाद से सब जगह आश्रमों की व्यवस्थाएं और हम सब जो है आज फल फूल रहे हैं। तो गुरु ही मुख्य होता है, और फिर जगत गुरु की प्राप्ति हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। गुरु के बिना न ज्ञान मिलता है न भगवान मिलता है। जी, तो कैसे किया जाएगा? हमने आपको बताया कि भगवान की प्राप्ति का माध्यम ही गुरु होता है जी। हमें अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो गुरु ही हमको वो रास्ता दिखाता है, जिससे हम परम पद को प्राप्त कर सकते हैं जी। किसी के जीवन में गुरु का कितना महत्व होता है महाराज? गुरु, हमने जो आपको बताया कि अंधकार अगर जीवन में एकदम जो रास्ता ही ना दिखे, कुछ ना हो, हम लोगों में तो ये बताया गया है कि गुरु ही रास्ता दिखाता है, गुरु ही हम अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। माने हमारे जो भी कर्म होते हैं गुरु के माध्यम से ही होते हैं। और गुरु परंपरा आज की नहीं, बहुत पुरानी परंपरा है। ब्रह्मा जी से शुरू हुई है गुरु परंपरा, और आज शंकराचार्य जी के बाद जो शंकर अभी जो जगत गुरु चारों पीठ पर जो विराजमान हैं, कहीं ना कहीं ये परंपरा जगत गुरुओं की परंपरा चल रही है। और हम लोग भाग्यशाली हैं कि पूज्य दो पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के ब्रह्मचारी हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से गुरु से ही आध्यात्म जगत और समग्र जीवन की उन्नति अगर कहीं माध्यम है तो वो गुरु से ही है। महाराज जी, वैदिक शिक्षा गुरु को बहुत महत्व देती है, स्थान देती है। गुरु का स्थान कहीं ना कहीं ईश्वर से ऊपर बताया गया है, लेकिन जब से अंग्रेजी शिक्षा प्रचार हो रहा है उसके साथ साथ गुरु का महत्व कहीं ना कहीं घटता जा रहा है। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये जो अभी जो क्रिश्चियन स्कूल जो खोले गए हैं, जिनकी मान्यता ज़्यादा बढ़ती जा रही है आजकल, सभी लोग वहाँ बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं। वहाँ आप समझिए तिलक भी नहीं लगाने देते हैं, कलावा भी नहीं पहनने देते हैं। निश्चित रूप से हमारा जो धर्म है उसकी कहीं ना कहीं हानि हो रही है। इसलिए हमको ध्यान रखना चाहिए। ये माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छा संस्कार दें,
और उनको सनातन के मार्ग पर आगे प्रशस्त करें। और गुरु की परंपरा आज की नहीं, अनादिकाल से है। हम लोगों से दूसरों ने सीखा है, दूसरे सीख रहे हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को ही काट रहे हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए और बच्चों को संस्कार जन्म से ही सिखाना चाहिए, जिसमें वो गुरु परंपरा को जान सकें और आध्यात्मिक जगत की उन्नति कर सकें। देखिए, आप पढ़ तो सकते हैं, पर आध्यात्मिक की अगर कहीं शिक्षा मिल सकती है तो वो गुरु है जो आध्यात्मिक शिक्षा दे सकता है। लोक और परलोक अगर कहीं सुधारा जा सकता है तो वो गुरु की शरण में ही सुधारा जा सकता है। महाराज जी, क्या कोई ऐसा विकल्प नहीं है कि अंग्रेजी शिक्षा की जगह पर वैदिक शिक्षा दी जाए और साथ ही साथ जो सनातन है उसको भी आगे बढ़ाया जाए, उत्थान किया जाए? देखिए, लगातार कोशिशें की जा रही हैं, गुरुकुल खोले जा रहे हैं। जगत गुरुकुलम के नाम से भी बहुत गुरुकुल खोले गए हैं और भी संस्थान हैं जो गुरुकुल चला रहे हैं। मगर आजकल हम लोग अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम लोग दूसरे तरफ हमारी दिशा भटक गई है। तो निश्चित हम अगर निश्चय कर लें कि हमारे बच्चों को आध्यात्म की तरफ ही हमको मोड़ना है और हमको गुरुकुल में ही शिक्षा दीक्षा करानी है, तो निश्चित रूप से अध्यात्म का भी विकास होगा, सनातन का भी विकास होगा। और हमारा जो जीवन है, जिसका आधार है, हम इसलिए नहीं आए हैं कि हम यहाँ पढ़ें और नौकरी करें और क्या करें। हम अपने जो जन्म मृत्यु का चक्र है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति के लिए हमको मनुष्य जीवन दिया गया है। तो वो आध्यात्म में है, वो अच्छे गुरु की शरण में है, क्योंकि उसी से प्राप्त ज्ञान हमको जो है इस चक्र से दूर कर सकता है, मुक्ति दिला सकता है। महाराज जी, कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि अगर गुरुकुल बच्चा पढ़ेगा तो जो भी उसको बड़ी शिक्षा हासिल करनी है, उस शिक्षा हासिल करनी है, डॉक्टर बनना हो, इंजीनियर बनना हो, वो बन नहीं पाएगा, अंग्रेजी नहीं बोल पाएगा, शायद इस वजह से लोग गुरुकुल भेजना नहीं चाहते। तो इसका क्या विकल्प हो सकता है? नहीं, देखिए, आप जीवन भर व्यक्ति कुछ भी कर ले, बहुत बड़ी से बड़ी नौकरी कर ले, सब कुछ कर ले, पर जब अंत आता है तो उसको निश्चित रूप से आचार्यों की ही जरूरत पड़ती है। महामृत्युंजय कौन करेगा, अनुष्ठान कौन करेगा? अगर पंडित ही नहीं रहेंगे तो आपको बचाएगा कौन? आप लाखों की करोड़ों की नौकरी कर लीजिए, पर अंत तो वही है ना। अंत तो जो है आध्यात्म ही सुधारेगा। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं होंगे, हम गुरुकुल नहीं चलेंगे और अच्छे आचार्यों की प्राप्ति नहीं होगी, तो निश्चित रूप से हमको अंत में भटकना पड़ेगा, हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। जिस मुक्ति के लिए हमको इस जीवन जो हमको जीवन दिया गया है, मनुष्य के जीवन में क्या अंतर है? सिर्फ विवेक का अंतर है। इस जीवन में हमारे पास विवेक है, हम अच्छा बुरा सोच सकते हैं। तो जब हम अच्छा बुरा सोचने के लिए ही हमको मनुष्य जीवन दिया गया है, तो क्यों ना हम जिस प्राप्ति के लिए आए हैं उस प्राप्ति को हमको प्राप्त करना चाहिए। हम अध्यात्म की प्राप्ति के लिए आए हैं, हम इस चक्र से मुक्त होने के लिए आए हैं। जो 84 लाख योनियों में जीव भटकता रहता है, उससे मुक्ति मिले और हम जो है परम पद को प्राप्त हों, इसके लिए मनुष्य जीवन दिया गया है, ना कि यहाँ आकर जो है कमाई करने के लिए, पैसा अर्जन करने के लिए। देखिए, आज की जरूरत जरूर है पैसा, मगर अंत जो है व्यक्ति आया है और जब जीवन भर भोग लेता है तब उसको अंत में समझ में आता है कि ये किसी काम का नहीं है। कोरोना जैसी महामारी आई, पैसा रखा रहा, भरा पड़ा था, मगर किसी ने प्राण बचा पाया? हवा के कारण, ऑक्सीजन माने क्या है, हवा, उसके कारण मृत्यु हो गई। तो उससे बड़ा सबक जीवन में किसी को नहीं बच सकता। प्रभाव है जो आप लोगों को देते हैं और लोग उसको पूरे जीवन में याद रखते हैं? गुरु मंत्र का प्रभाव ही जीवन को बदलता है, वही उजाला, क्योंकि गुरु हर समय प्राप्त नहीं होता है। हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जो अंदरूनी होती हैं, तो वही मंत्र अगर हम उसका जप करें और गुरु का स्मरण करें तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं, उससे कहीं ना कहीं हमको मुक्ति मिलती है और हम अच्छे मार्ग पर जाने का रास्ता हमको प्राप्त होता है। महाराज जी, अपने रास्ते से भटके हुए सनातनियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि जो हमारी सनातन की परंपरा रही है गुरुकुलों की, उसको बढ़ाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को गुरुकुल में भेजना चाहिए। वही हमारा संस्कार है, वही हमारी जो परंपरा है वो गुरुकुल है, ना कि पढ़ाई सब कराइए। गुरुकुल में भी आजकल पढ़ाई होने लगी है, ऐसा नहीं है कि गुरुकुल में मात्र वेद का ही अध्ययन कराया जा रहा है, सभी प्रकार के अध्ययन कराए जा रहे हैं, मगर हमारा जो मूल है वो वेद अध्ययन है। वो हमको गुरुकुल में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भेज के और उनको विद्वान बनाना चाहिए। महाराज जी, आज इस गुरु पर्व पर हम लोगों की ओर से आपको सादर नमन। महाराज जी, परिचय दें। ब्रह्मचारी श्रीधरानंद महंत, श्री मनकामेश्वर मंदिर, प्रयागराज।